हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो प्यारे बच्चों, आज हमें क्या देखना है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है उसमें का हमने अल्केन का जो पोर्शन है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अभी जो नया पोर्शन हमें आज देखना है जिसका नाम है अल्कीन। अल्कीन के बारे में आज हमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अल्कीन की स्टडी हमें आज करना है। तो देखो, अल्कीन होता क्या है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अल्कीन देखो, यही तो हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हमें क्या डिस्कशन करना है? आज के लेक्चर्स में अल्कीन हमें डिस्कशन करना है। इसका जो पहला लेक्चर था अल्केन में हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो अभी जो है आज जो है हमें क्या पढ़ना है, अल्कीन के बारे में आज डिस्कशन करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्कीन जो है यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो उसकी डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो यहां पे अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन 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 कैसा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या होना है? डबल बॉन्ड। तो यहां पे मैं कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आना चाहिए? डबल बॉन्ड। उसी को हम क्या कहते हैं? अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। इसी को हम कहते हैं अल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। इट्स कॉल्ड अल्कीन। इसका एग्जाम देखो, यहाँ पे मैंने आपको अल्कीन के बारे में बता दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। कैसा बॉन्ड आना चाहिए? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखा तो समझ लेना ये अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। तो देखो हमें क्या डिस्कशन करना है और भी। देखो यहाँ पे मैंने अल्कीन के बारे में बताया। देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है बेटा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड होता है किसके बीच में? कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है। क्या? पाई बॉन्ड। और एक वाला जो होता है इसमें से सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा? सिग्मा बॉन्ड। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? वीक। और ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड आया है वो कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमें ऐसा यहाँ से सीखने को मिलता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब होता है कि कार्बन में कंपल्सरी एक सिंगल बॉन्ड रह सकता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कैसा होता है? वीक होता है। यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, और ये जो होता है कि ओलेफाइन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑयली कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? अल्कीन के मोस्ट कंपाउंड जो है यहाँ पे क्या होता है? ऑयली होते हैं। इसी को अल्कीन आर, देखो यह जो अल्कीन है, अल्कीन आर
ओलेफाइन कंपाउंड्स। ओलेफाइन कंपाउंड का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से ऑयली कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑयली कंपाउंड, ऑयल्स कंपाउंड। ये जो होता है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल हमने लिया अल्किनार ओलेफाइन कंपाउंड, मीन्स यहाँ पे ये जो होता है सबसे ज्यादा ऑयली कंपाउंड होते हैं। कौन होते हैं? अल्कीन होते हैं। और मोस्ट, इसकी वजह से दे आर मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। कौन से? रिएक्टिव कंपाउंड। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स है। कौन से हैं? कि अल्किन। अल्किन क्या है? एक मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है कि जहां पे हमें ये ज़्यादा अल्किन से भी ज़्यादा रिएक्टिव अल्किन कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑयली होते हैं। ऑयली होने की वजह से ये ज़्यादा क्या करते हैं? रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो उसके बाद में हमें और भी डिस्कशन करना है कि इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा। अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन इज CnH2n। क्या है? CnH2n। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज CnH2n। व्हाट इज बाय n? n इज इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन। ये जो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें का जो n रहता है, ये क्या करता है? नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करता है। क्या करता है? नंबर ऑफ कार्बन को ये इंडिकेट करने का काम यहाँ पे करता है। ओके। उसके बाद में जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन हमने देख लिया है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हमें देखना जरूरी है। तो ये n के बराबर एक दो हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डबल बॉन्ड आता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपको जय चाहे वहाँ तक तुम इसको ले सकते। लेकिन इसका एग्जाम्पल जो है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है अल्किन का, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे। इसका नाम होता है C2H4। इसका नाम होता है इथीन। क्या नाम होता है? इथीन। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड होने वाला है। अगर कार्बन की संख्या 1 से बढ़ा है तो हाइड्रोजन से 2 से बढ़ती है, तो यहाँ पे 6 आने वाला है। इसका नाम होता है प्रोपीन। ओके। उसके बाद में अगर इसकी जो संख्या है C4H8, नाम क्या इसका? बुट1इन। ओके। उसके बाद में अगला जो देखने वाला हूँ मैं C5H10। इसका नाम है पेंटीन। उसके बाद में C6H12, नाम आया ना इसका हेक्सीन। उसके बाद में C7H14, नाम आने वाला है हेप्टीन। C8H16, नाम होने वाला है ऑक्टेन। और जो 2 बचे वाले हैं, इनका नाम क्या है? C9H18 नोनेन। क्या? नोनेन। इसमें से क्या करना है? ए यानी हटाना है, ए यानी लगाना है। उसके बाद में 10 जो आएगा, इसका आएगा H20। ओके। डिक इन। ओके। यहीं पे मुझे क्या करना है? ए यानी को हटाना है, ए यानी लगा देना। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ऐसा होता है। तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर्स में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अल्किन जो होता है, अल्किन जो होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब
कि कार्बन के बीच में कैसा आना, बॉन्ड आना, डबल बॉन्ड आना। अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आया तो क्या रहता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो कैसा रहता है, अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड का मतलब ऐसा होता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद में अनसैचुरेटेड है, और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बोले तो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल। यही इसका डिस्कशन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे कि इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा हाइड्रोकार्बन वहाँ पे किए वाला है। लगे तो इस लेक्चर्स को भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अल्किन क्या होता है, अल्किन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला हमें क्या करना है, इन कंपाउंड के देखना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें अल्कीन, हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। जैसे कि बेटा एक्चुअली हम अल्केन पढ़े हैं तो इसकी आदत सी लग चुकी है, यहाँ पे थोड़े दिन में तो जरूर भूल जाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें देखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन देखना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एग्जाम्पल हमें अल्कीन का लेना है। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला था आपको, C2H4। इसका नाम होता है बेटा C2H4। इसका नाम होता है इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। क्या नाम है, इथीन। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा। ऐसा स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 2। तो मैंने 2 कार्बन लिख दिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड का बनता है, 4। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से आ गया है। देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ चुका है। 1 नंबर हो गया। उसके बाद में 2 नंबर हम देखने जाते हैं। 2 नंबर कौन सा है कि हमें C3H8, इनका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। अभी प्रोपीन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे CH3, इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना होना वो हमें मालूम होना चाहिए। 3 कार्बन है। उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ओके, यहाँ पे टोटली 6 कार्बन है। तो इसका नाम रहता है बेटा, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं ऊपर, क्या नाम है, प्रोफीन। क्या नाम है इसका, प्रोफीन। तो देखो प्रोपीन नाम है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको हाइड्रोजन से ज्वाइन कर दो, इसको हाइड्रोजन के से ज्वाइन कर दो। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ले लो। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। एक्चुअली तुम इसको इस तरह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। H कहीं पे भी ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 बॉन्ड यहाँ पे करो। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसका। कौन सा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है C3H। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोपीन के बाद में क्या नाम आने वाला बेटा, यहाँ पे बुट-इन। तो क्या है यहाँ पे, बुट-इन का आने वाला है। तो यहाँ पे रहने वाला है CH3, CH2, CH2। हाउ टू फाइंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इनका नाम होता है बुट-इन। इसका नाम है बुट-इन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है। किसका, अल्कीन का।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें ड्रॉ करना है किसका, अल्किन का। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 3, 1 2 3। उसके बाद में ऊपर कितने हैं, 2, ऊपर कितने 2, ऊपर यहाँ पे 1, उसके बाद में डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया है। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इस तरह के जो फॉर्मूले हैं हमें रिएक्शन में देखना है, मैकेनिज्म में देखना है, तो हमें याद रहना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने इस तरह से बना दिया। नेक्स्ट जो है हमें बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से चेंज करता हूँ। यहाँ पे रहने वाला जो टॉपिक्स है एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड जो है, हमें बॉन्ड लास्ट में ले रहे थे, अभी तक लास्ट में बॉन्ड लेते लेते आए हम, ओके, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में, अगर बीच में बॉन्ड रहा तो किस तरह से तुम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे। अभी हमने यहाँ तक 3 देख लिया, अभी 4th नंबर का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है। तो CH3 इस तरह का कंपाउंड रहा। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड, किस तरह से बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तुम इसको। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से बनाओगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3, तो 3 कार्बन किच का लगाओ, किच, बहुत आसान है। यहाँ पे कार्बन है, ऊपर लगा दो, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हो गया, ये बहुत आसान है। सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन मैंने चेंज की, इस तरह का कंपाउंड रहा। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको किस तरह से चेंज करूँ, लिखोगे तुम। हाउ टू फाइंड, देखो हाउ टू स्ट्रक्चरल फार्मूला, किस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम बनाने वाले हो, किस तरह से तुम इसको बनाते हो, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ये कार्बन है, ऊपर कितने H है, 3, कितने H है, 3। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बॉन्ड पे फोकस करना जरूरी है। अगर हम जब बॉन्ड पे फोकस करते हैं तो देखो यहाँ पे एक H है, उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे H लगाना जरूरी है। तो इस तरह का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना बहुत आसान है। मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बॉन्ड की पोजीशन जो लास्ट में रखी थी उसके बीच में मिडल में लाई, मिडल के बाद में यहाँ पे बॉन्ड जो है मैंने यहाँ पे बीच में लेके आया। बीच में आने के बाद में इस तरह से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है। बनने के बाद में ये हमें इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली लेक्चर जो करते हो उसके बाद में और एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। हमारे तीनों के तीनों स्लाइड भर चुके हैं, तो लगे तो तुम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, किस तरह से इसका तुम क्या बनाओगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लेने वाला हूँ बेटा मैं। अगर इस तरह का हमने बना लिया, अगर कोई अल्किल ग्रुप लगा हुआ जैसे कि M वाला या E वाला, जब अल्किल ग्रुप लगाया होता है तो किस तरह से इसे हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि CH3, चलो यहाँ पे ऊपर CH3 लगा देता हूँ, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। तो किस तरह से इसका तुम स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हो। देखो बात तो बहुत आसान है, बहुत आसान है,
तो क्या करना चाहिए, हमें कार्बन की पोजीशन देखना जरूरी है। देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कितने एच लगे वाले हैं, 3, कितने लगे वाले हैं, 3। उसके बाद में यहाँ पे ये जो एच है इसको नीचे खींचो, नीचे खींच लिया। ऊपर क्या है, कार्बन, कितने एच है, 3 एच है। आगे क्या है, एक एच है। उसके बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एच लगा दो। क्या लगा दो, एच लगा दो, एच लगा दो। क्या लगाओ, एच लगा दो। तो सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल। यहाँ पे CH3 का एक ग्रुप आया था, इसीलिए तुमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से बनाया है। तो देखो बहुत आसान है। और भी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको किसी ने बनाने के लिए बोला, तो आपने बिल्कुल बनाना है। अगर यही कंपाउंड जो है, यही कंपाउंड, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CH3, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ, वहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ। तो बहुत बड़ा हो गया शायद, जो है हम यहाँ लेंगे। चलो इसको जो है CH2, तो इसको किस तरह से तुम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुम किस तरह से बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ पे कैसा है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन ज्वाइन है, 3 हाइड्रोजन ज्वाइन है। अगर यहाँ पे H H H, ऊपर कितने कार्बन है, 1, कितने H है, 3। चलो लगा दो, लगा दिए। CH, ऊपर कितने H है, 2H 2H। उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH। इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम बना सकते हो। इससे भी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, कमेंट बॉक्स में, या मेरे से हमारा जो DS2 ऐप्स है उस पर चैट करो। ओके, तो बेटा रुकते ही आज के लिए यही। थैंक यू।